हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। कल यानी लास्ट जो हमने लेक्चर देखा था वो क्या था, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के रिगार्ड मोर स्पेसिफिकली कहूं तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने उसमें कंप्लीटली कवर की थी। उसमें एनायन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैटायन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सब हमने कवर अप किया। यहाँ तक कि उसमें आने वाली जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज हम देखते हैं जिसके बेसिस पर हम पता लगाते हैं कि किसी कंपाउंड से कोई एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कोई अदर एलिमेंट उस कंपाउंड से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा या नहीं, वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है। वो भी हमने देखी, यहां तक कि उसकी ट्रिक भी हमने देखी लास्ट में लेक्चर के। और जो एनायन डिस्प्लेसमेंट में जो हैलोजन का डिस्प्लेसमेंट होता है जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो उनकी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो भी हमने वहां कवर की है। आप जाकर देखिए उस लेक्चर को, कंप्लीटली आपको समझ आएगा। आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ओके, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके दो कंपाउंड होंगे। क्या, कितने कंपाउंड होंगे? दो। सिंगल में कितना था? एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर हमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट कराना था। जो एलिमेंट था वो कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले रहा था और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पर हो रही थी। आज होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दो कंपाउंड और उन दोनों में आयंस का एक्सचेंज। यानी एक कंपाउंड का जो पर्टिकुलर एलिमेंट होगा वो दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा, और जो दूसरे कंपाउंड में से एलिमेंट निकला है वो पहले वाले की जगह ले लेगा। तो दोनों ही कंपाउंड में क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, और नए कंपाउंड्स बनेंगे। चलिए देखते हैं इक्वेशन के साथ। लेट्स से हमारे पास कोई ए बी कंपाउंड है। ए बी एक कंपाउंड है, मोर देन वन एलिमेंट है तो कंपाउंड है, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसी अदर कंपाउंड के साथ में, मानकर चलिए एक्स वाई। ओके, अब ये कंपाउंड आयनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकते हैं। ओके, आयनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकते हैं, पर हम यहाँ पर इस केस में आयनिक मानकर चलते हैं कि ये दोनों कंपाउंड आयनिक है। और ये कंपाउंड कैसे है? एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब ये जो ए बी कंपाउंड है ये वाटर के साथ डिसोल्व होया हुआ है, तो कैसा हो गया? एक्वस सॉल्यूशन। इस कंपाउंड का भी कैसा ले रहा हूं मैं? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस एक्वस। अब क्योंकि ये दोनों कंपाउंड मैंने क्या कहा? आयनिक है और इनका एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। आयंस कैसे बनेंगे आयनिक कंपाउंड में? कैटायन एंड एनायन, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से तो आयनिक कंपाउंड बनता है। तो एक यहां पर एलिमेंट कैटायन होगा, दूसरा एनायन होगा। देखिए मान लेते हैं कि ए हमारा कैटायन है, बी हमारा एनायन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ही ये होता है, अगर आप किसी कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो वो आयंस में ब्रेक, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, कैटायन एनायन। सिमिलरली ये भी कंपाउंड कैटायन और एनायन में डिवाइड हो जाएगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? इस कंपाउंड का कैटायन इस कंपाउंड के एनायन से कंबाइन कर लेगा। ओके, और सिमिलरली इस कंपाउंड का कैटायन इसके एनायन से कंबाइन कर लेगा। मतलब दोनों के आयंस क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। ओके, क्या होगा? देखिए यहां का कैटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? ए वाई, प्लस इसका कैटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? एक्स बी। तो यहां जो कंपाउंड्स है उनके आयंस में एक्सचेंज हुआ और न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ। यही होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखिए आप न्यू कंपाउंड को, ए के साथ बी था ओल्ड में, न्यू में क्या हो गया? ए के साथ वाई, यानी जो बी है डिस्प्लेस कर गया कंपाउंड ए बी से। सिमिलरली एक्स वाई कंपाउंड को देखिए और यहां न्यू कंपाउंड को देखिए, एक्स बी। मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड से y डिस्प्लेस कर गया और उसकी जगह पर b आ गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, कंफ्यूज नहीं करना है कि सिर्फ कैटायन कैटायन को डिस्प्लेस करता है, ऐसा नहीं है। आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट में भी देखा था कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, दो कंपाउंड से कितने हो रहे हैं? दो डिस्प्लेसमेंट, और न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो इसलिए ये क्या है? हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए सॉरी, एग्जाम्पल्स देखते हैं और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं
कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, कैसे होती है, नोट करिए इसे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कंपाउंड्स के बीच क्या होगा, आयनिक एक्सचेंज, आयंस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, और न्यू कंपाउंड्स बनेंगे, तो उससे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए मानकर चलिए आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ओके, AgNO3, कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, और इसे आप रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो आपको क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में है और कैसा कंपाउंड है, आयनिक है, तो ये आयंस में ब्रेक करेगा, ओके, ये भी आयंस में ब्रेक करेगा। ये कौन कौन सा आयंस में ब्रेक करेगा, सिल्वर पॉजिटिव एंड नाइट्रेट नेगेटिव एंड O3 नेगेटिव। यहां ये जो चार्जेस होते हैं इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको पता होना चाहिए, 9th में कवर हो जाते हैं, अगर नहीं भी है तो हम इसके ऊपर भी सीरीज बना देंगे, ओके। और अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये भी हमारा आयंस में ब्रेक करेगा, एक्वस में है तो आयंस में ब्रेक करेगा ही करेगा ऑब्वियसली, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव। अब क्या होंगे, इनके आयंस आपस में एक्सचेंज करेंगे, इसका जो कैटायन है इसके एनायन के साथ चला जाएगा और यहां जो कैटायन है इसके एनायन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन लाइक AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, ओके। अब देखने वाली बात क्या है, ये सोडियम नाइट्रेट हमारा एक्वस होगा, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, यहां जो AgCl बनेगा वो हमारा सॉलिड होगा, इनसोल्यूबल होगा, कैसा होगा, सॉलिड होगा, है क्या ये सिल्वर क्लोराइड, क्या है ये सिल्वर क्लोराइड, ओके। और ये क्योंकि सॉलिड है, किसी एक्वस सॉल्यूशन के साथ पड़ा है, तो ये क्या कहलाता है हमारा इस पर्टिकुलर केस में, PPT यानी प्रिसिपिटेट, क्या बोलते हैं इसे, फुल फॉर्म क्या है इसकी, प्रिसिपिटेट, PPT सॉलिड। कैसा सोल्ट है ये, देखिए इनसोल्युबल, चल क्या रहा है, आपने रिएक्शन जो कराई है ये किसी बीकर में कराई है, ठीक है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन और ये एक्वस सॉल्यूशन दोनों को इसमें मिलाया है रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराने के लिए, वहां पर सॉरी, ये एक्वस सॉल्यूशन में है दोनों, जो रिएक्टेंट है ये वाला, इनके आयंस होंगे, ठीक है ना, आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में। अब जब आयंस में है तो फिर इनके आयंस क्या किए, एक्सचेंज किए, एक्सचेंज करने के बाद ये सारी आइडेंटिटी तो खत्म हो गई ना इस बीकर में, इस पर्टिकुलर बीकर में ये सारी की सारी आइडेंटिटीज तो खत्म हो गई भाई, जो आपका ये सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, तो खत्म, ये नहीं मिलेगा अब आपको, क्यों, क्योंकि आयंस में ब्रेक करके ये कंबाइन हो गए आपस में इस तरह से, सिल्वर क्लोराइड के साथ में, सोडियम नाइट्रेट के साथ में। तो अब क्या बचा आपको बीकर में, ये दोनों चीजें बची, उसमें से ये कैसा पड़ा है, एक्वस सॉल्यूशन में, भाई मस्त तैर रहा है, अभी भी सोडियम नाइट्रेट ऐसे ही तैर, लेकिन ये जो AgCl है ये क्या हो गया, ये सॉलिड हो गया, इनसोल्यूबल हो गया, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया, ये इनसोल्यूबल सोल्ट की फॉर्म में नीचे पड़ा होगा इसमें, ठीक है। कलर में कैसा होता है, व्हाइट कलर में होता है PPT, समझ आया। तो रिएक्शन बीकर में किस तरह से चलती है, ओके। तो जहां पर PPT बने, इनसोल्यूबल सोल्ट बने, वो केमिकल रिएक्शंस, वो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहलाती है। मतलब ये है कहने का कि ये जो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं, इसको अगर आप और मोर क्लियरली देखें इस रिएक्शन को, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर वन ऑफ द प्रोडक्ट आपको प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इनसोल्यूबल सोल्ट मिल रहा है, और ऐसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। तो ये एग्जांपल आपका डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। और एग्जांपल देखते हैं, नोट करिए इसको, हो गया, ओके। बस इतना ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन आप थोड़ी सी इमेजिन क्या की करें कि किसी बीकर में चल रही है और किस तरह से चल रही है, जो रिएक्टेंट्स है उनकी आइडेंटिटी कुछ टाइम के बाद लूज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन्हें इमेजिन करना छोड़ दिया करें, कुछ टाइम बाद बीकर में भी प्रोडक्ट्स को इमेजिन किया करें।
चलिए मोर एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा कर देखते हैं, क्या वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है या नहीं। क्या करना है, हमने किसी एसिड को लेना है। चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कुछ भी ले लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूं मैं HCl, और इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेता हूं। HCl का, स्ट्रॉन्ग एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ले लेता हूं, और अब इस एसिड को मैं रिएक्ट कराना हूं किसी बेस के साथ। बेस में कैसा ले लेता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो स्ट्रॉन्ग ही बेस ले लेता हूं, और उसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बात और नोट करिए, यहाँ पर जो हमारे बेसिस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं वो एल्कली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कली। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में मैं करा चुका हूँ, देखिए आप जाकर। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। क्या होता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है। यहाँ कौन कौन से आयंस बनेंगे आपके, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। कैसे होंगे, एक्वस में तैर रहे होंगे। फिर से बता देता हूँ, HCl एक्वस का मतलब है कि ये हमारा वाटर में डिसॉल्व है, मतलब HCl भी है और H2O भी है। ओके, और H2O में क्या होता है, जब ये डिसॉल्व हुआ तो ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसके चारों ओर क्या आ जाएंगे, H पॉजिटिव वाटर। इसके चारों ओर क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव वाटर के। इन्हें अलग अलग कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। किस में कर देंगे, आयंस में ब्रेक। ओके, सिमिलरली यहां पर भी यही हालत होगी, सोडियम पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड नेगेटिव, एक्वस एक्वस। क्या होगा, इसका केटायन इसके एनायन के साथ, इसका केटायन इसके एनायन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। कैसी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि दो दो कंपाउंड में डिस्प्लेसमेंट आयन एक्सचेंज देखने के लिए मिल रहा है। क्या बनेगा हमारा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। अरे भाई यही तो बनेगा ना, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन आयन, H2O, सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन यानी NaCl। ओके, तो अब ये जो हमारा यहां पर बना है, ये क्या बना हमारा, सोल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन कहलाता है, बता चुका हूं। ये हाइड्रोक्साइड। ओके, अभी ये क्या बना हमारा यहाँ पर, वाटर। ये कैसा होगा, लिक्विड। ये कैसा होगा, एक्वस। आप यहां पर कुछ गौर कर रहे हैं, है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देख ही रहे हो आप। क्यों, क्योंकि आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें देने लग रहे हैं, एक सोल्ट देने लग रहे हैं, जो कि न्यूट्रल है नेचर में, वाटर भी न्यूट्रल है। ओके, तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी फिट हो रही है आपकी, हो ही रही है। ऑब्वियसली आयंस एक्सचेंज कर रहे हैं दो दो कंपाउंड में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, उसके साथ साथ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी। तो डबल सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक कैटेगरी और हम बना सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कहां फॉल कर रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इससे पहले कौन सी कैटेगरी फॉल करती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, जहां पर पीपीटी बनने लगता है। ओके, नोट करिए इसे, मोर एग्जांपल्स, मोर क्लियरेंस, और दिखाता हूं एग्जांपल्स। हो गया, ठीक। चलिए ये पीपीटी नहीं है, इस बार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पीपीटी बन रहा है। ये तो सोल्ट है बेचारा, न्यूट्रल है, किसी को दुख नहीं देता। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, एसिड और बेस का ही रिएक्शन कराते हैं। चलिए एसिड ले लेते हैं, आपका कौन सा ले, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स, इसे तो जानते ही होंगे आप। इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसका सॉरी इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी बेस के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी ले लो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। क्या बनाने लग रहा हूँ मैं अमोनियम में, मैग्नीशियम, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, सब एक्वस है। फिर से आयंस में ब्रेक करो, क्या होगा, यहां पर कौन कौन सा आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव,
सल्फेट निगेटिव। डरना नहीं है कि वहां पर H2 है तो क्या हाइड्रोजन निकलेगी, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। जब हम इसका डिसोसिएशन कराते हैं ना तो H पॉजिटिव एंड SO4 2 निगेटिव, ठीक, नहीं आया समझ में, HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव, फिर फर्दर कराएंगे तो H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। ओके, चलिए अब यहां पर क्या कराएंगे, अमोनियम, अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, अब इन आयंस को आपने क्या कराना है, एक के कैटायन से दूसरे के एनायन को, और इसके कैटायन से इसके एनायन को कराइए। क्या बनेगा आपका, ये कैटायन है आपका अमोनियम NH4 पॉजिटिव था और सल्फेट के साथ रिएक्ट करने लग रहा है। देखिए ये इंटरेक्ट कर रहा है सल्फेट के साथ, यहां पर +1 है, वहां पर -2 है, तो ये आपने 2 लेने पड़ेंगे। ओके, उसके साथ कंप्लीटली न्यूट्रल कराने के लिए। चलिए अमोनियम आयन आपको कितने लेने, 2, सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, सॉल्ट बनाए, 2 लेने पड़ेंगे आपको ये, क्यों, क्योंकि इन पे +1 है, वहां पर -2। H एंड OH क्या करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन। तो देखिए यहां पर भी क्या बन रहा है आपको, अमोनियम सॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है, अमोनियम सल्फेट सॉल्ट मिल रहा है आपको। तो ये भी रिएक्शन कैसी हुई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रिएक्टिंग विद बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एसिड बेस मिलकर के आपस में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, वाटर सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और हो क्या रहा है इनमें, आयंस का एक्सचेंज। तो कैसी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसकी अगर पर्टिकुलरली कैटेगरी बनाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। अब इसकी बैलेंसिंग अगर आप देखें तो बैलेंसिंग इसकी करा सकते हैं, कितने सल्फेट है, 1 1, कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसे मैं अगर 2 कर दूं तो देखिए क्या होता है इसमें, 2 करने पर अमोनियम 2 2, सल्फेट 1 1। अब यहाँ पर H2O कितने हैं, 2H 2O। अब देखिए, अब काउंट करते हैं इनके एटम्स को, ठीक है ना, सल्फेट सल्फेट हो गया, अमोनियम 2 अमोनियम के, यहाँ पर ये कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन फर्दर, 2 ऑक्सीजन फर्दर, और 2H एंड 2H बैलेंस। ओके, तो आपने बैलेंस भी करते रहना है, साथ साथ बैलेंसिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है। वो मैंने उसके लिए भी लेक्चर बनाया था, उसमें सिर्फ आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि आप कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, H2SO4 है तो H2SO4 ही रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही रहेगा, अंदर चेंज नहीं करेंगे एटम्स में, कोफिशिएंट में चेंज करेंगे। दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर करता है, मतलब पहला ही बता सकते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, क्योंकि बेसिक लॉ तो वही है बैलेंसिंग का। और मास आप बैलेंस करेंगे दोनों तरफ के एटम्स के, डिफरेंट एटम्स के, उससे अच्छा है कि आप नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर दो, मास बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। खैर वो आपका बैलेंसिंग के रिगार्ड है, वो मैंने बनाया है लेक्चर, कर लीजिएगा आप उसे। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर एग्जांपल्स देखते हैं, और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां पर ना तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो और ना ही हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा हो, वो रिएक्शन भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है। नोट करिए इसे, रफ कर देते हैं। मतलब ऐसे भी रिएक्शंस है, ऐसे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहां पर ना तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है और ना ही प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताओ क्या हो रहा होगा, गैस का फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन हो रहा होगा, गैस का फॉर्मेशन। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैसा लिया मैंने, सॉलिड ले लिया, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट मैंने सॉलिड नहीं, एक्वस में ले लेते हैं, चलिए अभी बताते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लिया और क्या लिया मैंने यहाँ पर आपका H2HCl, यानी मैंने कैल्शियम कार्बोनेट पर क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, दोनों एक्वस ले लेते हैं, ये भी एक्वस ये भी एक्वस। क्या होगा आपका, आयंस में ब्रेक करेगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव कार्बोनेट H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एक्वस एक्वस है ये आयंस में, मैं लिख नहीं रहा हूं, अब काफी बता दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा,
आयंस क्या करेंगे आपस में एक्सचेंज करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, क्या बना रहा हूं मैं, कैल्शियम क्लोराइड। क्यों, देखिए यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 1 माइनस है, तो ये 2 लेने पड़ेंगे आपको, तब जाकर के ये क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे आपस में। ये क्या बनाएगा आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्या बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, क्या बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब देखिए ये जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये एज सच नहीं रहेगा, ये फर्दर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, कैसा है, अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। फिर किस किस में ब्रेक कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में, वाटर में। तो ऐसे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पर गैसेस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, लिक्विड, ये आपका क्या होगा, एक्वस, ठीक है। तो ऐसे भी रिएक्शन है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर गैसेस इवॉल्व हो रही है, जो कि ना तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और ना ही आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर इन दोनों के आपने एक्वस सॉल्यूशंस को क्या कराया, रिएक्ट कराया, कैल्शियम पॉजिटिव कार्बोनेट, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस में ब्रेक हुए। अब ये क्या करे, आपस में एक्सचेंज करके, मतलब इसका कैटायन इसके एनायन के साथ में, इसका कैटायन यहाँ के एनायन के साथ में क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, एक्सचेंज हो गए आपस में, प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O में टूट जाएगा, तो प्रोडक्ट्स आपको क्या मिलेंगे, इसे भूल जाइए अब ये सब। तो यहाँ पर आपकी गैस भी इवॉल्व होती है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केसेस में। तो अब हम बताते हैं आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आप कितनी कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है, नोट करिए इसे, मैं रब कर देता हूं। ऐसी रिएक्शन जहां पर गैसेस इवॉल्व हो रही हो और वो गैसेस वाटर में सोल्यूबल ना हो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात। मतलब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने क्या क्या देखा इसमें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी देखी, क्या देखी, प्रीसिपिटेशन रिएक्शंस, एस क्या हो रहा था, प्रेसिपिटेट बन रहा था, ऐसा सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो इनसोल्यूबल था, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा था, पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। और क्या देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, क्या देखा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, एसिड बेस मिलकर के क्या कर रहे थे, सोल्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, प्लस वाटर दे रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। एसिड और बेस के भी आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे थे ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था, और प्रोडक्ट आपको मिल रहा था सोल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आ रही था। देखे अभी एग्जांपल्स, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वहां पर भी आपने देखा आयंस एक्सचेंज हो रहे, प्रेसिपिटेट बनने लग रहा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट बन रहा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और मैंने आपको लास्ट में एक ऐसा भी एग्जांपल दिया जहां पर गैस फॉर्मेशन हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही क्या हो रही है, गैस फॉर्मेशन, यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहां पर गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा हो और वो गैसेस वाटर इनसोल्यूबल हो, वाटर में सोल्यूबल ना हो, गैस फॉर्मेशन। ओके, तो आपको एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के याद करने हैं, याद तो कुछ भी नहीं करना है, रिएक्शन करानी है, एसिड बेस की रिएक्शन करा दो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन का भी एग्जाम्पल हो गया। ऐसे कंपाउंड्स का रिएक्शन करा दो जहां पर हमें क्या मिल रहा हो, इनसोल्यूबल सॉलिड मिल रहा हो, पीपीटी प्रेसिपिटेशन का भी एग्जाम्पल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल हो गया। तो आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट और जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कराई वो सब लर्न हो गई होंगी, सब समझ आ गई होंगी। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करनी है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ट्रिक बताई थी मैंने लास्ट में, जाकर देखिए, वहां से आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद, मतलब समझ आ जाएंगे, एकदम टिप्स पर हो जाएंगे। यहाँ आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आया समझ आ ही गए होंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अमेजिंग कंटेंट के साथ में, बने रहिए हमारे साथ, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।